साथियों, मैंने सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है उसको देश के 9वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाने की संकल्पना की है। उसको अगर 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उस क्षेत्र का बहुत ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। स्थिति ये है कि उसको देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। पहाड़ी एरिया है, जनजातियां हैं, वहां नक्सलवादी गतिविधियां बहुत रही हैं, मिनरल रिसोर्सेज के दोहन करने वाले बहुत सारे लोग रहे हैं। इस कारण से वो क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया जिस रूप में होना चाहिए था। तो अगर उस क्षेत्र को 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उस क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। आप देखिए, भारत में इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और पूर्वी भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आप देखिए कि लक्षद्वीप है, दमन दीव है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली, चंडीगढ़, सभी जो हैं वो या तो दक्षिण में है केंद्र शासित प्रदेश या पश्चिमी भारत में है, उत्तर भारत में है। पूर्वी भारत में एक भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो एक तरीके से रीजनल रूप से ये क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाया, बहुत अच्छी संस्थाएं नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर नहीं पाई। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय एक दे देती है, IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट दे दिए जाते हैं और केंद्रीय महत्व के जो ऑफिस हैं जो दिल्ली बेस्ड हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स के यहाँ केंद्र तमाम सारे ऑफिस आ सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि क्षेत्र का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा और सोशियो इकोनॉमिक स्थिति यहाँ की मजबूत होगी। आप देखिए, ये देश का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ 4 प्रांतों की सीमाएं इससे लगती हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। हमारे यहाँ सरकारें तभी कोई डिमांड पूरी करती हैं जब उस क्षेत्र के लोग या नेता इस चीज की डिमांड न करें। अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र आज भी हैं जहां पर विकास की एक भी किरण भी नहीं पहुंची है। कारण क्या कि उस क्षेत्र के जो नेता हैं वो बहुत जागरूक नहीं हैं और जहां के जागरूक नेता हैं वहां वो केंद्र सरकार से बहुत अच्छी स्कीम अपने यहाँ लेके आए। आप देखिए, नई दिल्ली जो भारत की राजधानी है उसके आसपास जो NCR है उसका डेवलपमेंट किया गया। उसके और NCR से जुड़े हुए सैकड़ों जिले ऐसे हैं जहां पर खूब विकास हुआ और विकास इतना ज्यादा हुआ कि आज वहां प्रदूषण इतना ज्यादा है कि वहां रह पाना मुश्किल है। इसके बावजूद भी वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट अभी दिनों दिन होता चला जा रहा है। तो क्यों नहीं भारत के अन्य क्षेत्रों में विकास किया जाता है। आप देखिए, मैं जिस सोनभद्र की बात कर रहा हूँ वहाँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी तक नहीं। कितनी हास्यास्पद चीज है कि BHU है, वहां पर काशी विद्यापीठ है, लेकिन आप वहां से आप ले लें, सोनभद्र में एक स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में एक स्टेट यूनिवर्सिटी देने में क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के जो नेता हैं वो विकास चाहे ही नहीं अपने क्षेत्र का। अब स्थितियां ये आती हैं कि अगर इस क्षेत्र का विकास करना है तो स्टेट तो नहीं करेगा। अगर स्टेट को करना होता तो अब तक कुछ तो करती। आप देखिए कि 90 के दशक में जो गुड़गांव है आज का, जो विश्व स्तरीय शहर के रूप में डेवलपमेंट हुआ है, उसका गुड़गांव शहर को राजीव गांधी ने, जो DLF के हेड हैं, उनके सामंजस्य से उसको डेवलप कराया और जो जमीन वहां 25,000 30,000 की बीघे मिलती थी आज 25-30 करोड़ रुपए बीघे जमीन मिल रही है। तो अगर इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है, तो यहाँ की जमीनें महंगी होंगी, यहाँ नए नए इंस्टीट्यूट आएंगे, नई नई मेधाएं यहाँ आएंगी और इस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। तो मैं यही नहीं कह रहा कि केवल सोनभद्र को बनाया जाए, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि भारत में 3 स्टेट जहां भी जुड़ रहे हैं तो उनके एक डिस्ट्रिक्ट को मिला करके और केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। कम से कम 6-7 स्टेट बनाए जाने चाहिए। विजनरी लीडरशिप चाहिए। देखिए, भारत की जो इकोनॉमी है इस समय 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना, अमेरिका 15-20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब उनके आसपास भी भारत पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, कितने संसाधन, कितने बड़े विजन की जरूरत होगी जिसको मूर्त रूप देना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि विकास के एक मॉडल के रूप में ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश 7-8 बन सके, जहां 3 स्टेट
जुड़ते हैं, एक एक डिस्ट्रिक्ट मिला करके वहाँ एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय दिया जा सकता है। वहाँ केंद्रीय महत्व के तमाम सारे ऑफिस वहाँ स्टेब्लिश किए जा सकते हैं, जिनमें मैं तो बहुत बचपन से सुनता रहा कि मध्य प्रदेश का भिंड मुरैना जिला है, चंबल की घाटी के एरिया में आता है, वहाँ डेवलपमेंट लगभग 0 है। क्यों भाई, उसको केंद्र शासित प्रदेश क्यों नहीं बनाया जा सकता? इस वीडियो में केवल इतना कहना चाह रहा हूँ, इंकलाबी जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि भारत को अगर खूबसूरत बनाना है, भारत का अगर सर्वांगीण विकास करना है, तो ये छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में डेवलप की जा सकती हैं। बार बार केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने संसाधन नहीं है, और संसाधन भी हैं तो वोट बैंक बनाने या तमाम सारे कारणों से वो डेवलपमेंट करना ही नहीं चाहते। उनकी सत्ता बनी रहे, बस इतना ही वो चाहते हैं। तो केंद्र सरकार अगर इन क्षेत्रों को अपने ऑक्यूपेशन में लेती है तो इससे क्या होगा कि उन क्षेत्रों का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा। और आज भारत में बेरोजगारी की सुनामी बह रही है, अगर इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट होगा तो सोचिए जरा कि ये क्षेत्र, ये केंद्र शासित प्रदेश भारतीय लोकतंत्र के डेवलपमेंट की इंजन बन जाएंगे। और आज ये बहुत सामयिक है, बहुत जरूरी है, बहुत प्रासंगिक है। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मैं जो एक प्रस्ताव रखा हूं 9वें केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए सोनभद्र को, तो इसको इसलिए मूर्त रूप दिया जाए कि एक प्रयोग होगा। ये विंध्य पर्वत श्रेणी में बसा हुआ जिला है, बहुत खूबसूरत जिला है। इंकलाबी जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भारत सरकार से डिमांड करता हूं कि इसको केंद्र शासित प्रदेश यथासंभव जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करें। हाँ, इंकलाबी जन मोर्चा जितना ज्यादा संभव होगा उस सड़क से लेकर के भारत के तमाम सारे वैचारिक मंचों पे इस मुद्दे को उठाने का प्रयास करेगी। केवल विजन की जरूरत है, संसाधन तो जुड़ जाते हैं। तो आइए मिलकर सब लोग आवाज उठाते हैं और 9वां केंद्र शासित प्रदेश सोनभद्र को बनाने की तरफ एक मजबूत स्टेप लेते हैं, बुलंद आवाज करते हैं कि केंद्र सरकार सुनने के लिए विवश हो जाए और इसको 9वां नया केंद्र शासित प्रदेश बना दे।